वेलकम बैक गाइस। आज का ये हमारा दूसरा ट्यूटोरियल है इलेक्ट्रॉन सीरीज़ का। पिछले ट्यूटोरियल में हमने बात की थी कि हम किस तरह से अपना मेन प्रोसेस बना सकते हैं, रेंडर प्रोसेस बना सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ हमने बात की थी कि हमारा जो मेन प्रोसेस होता है, ठीक है, इसके अंदर से हम कोई डॉम एलिमेंट एक्सेस नहीं कर सकते, यानी कोई एचटीएमएल एलिमेंट हम यहाँ पर एक्सेस नहीं कर सकते अपने मेन प्रोसेस में, ठीक है। और इस तरह हमने बात की थी कि हम अपना जो रेंडर प्रोसेस है उसके अंदर से हम कोई बैकएंड एपीआई जो है ना वो एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर हमने बात की थी यहाँ पर प्रीलोड स्क्रिप्ट के बारे में कि प्रीलोड स्क्रिप्ट क्या होता है, ठीक है। तो ये सब बातें हमने पिछली ट्यूटोरियल में जो है ना वो डिस्कस की थी, ठीक है। लेकिन आपने वो वाला ट्यूटोरियल नहीं देखा तो सबसे पहले आप चाहे वो वाला ट्यूटोरियल देखें, ठीक है। और इसके बाद आए यहाँ पर ये वाला ट्यूटोरियल जो है ना वो देखें तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम किस तरह से जो है ना इन दोनों प्रोसेस के दरमियान कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं इन दोनों प्रोसेस के दरमियान जो है ना कम्युनिकेशन हम कहते हैं एंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, यानी दो प्रोसेस के दरमियान कम्युनिकेशन को हम कहते हैं एंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, ठीक है। तो वो हम किस तरह से करेंगे, यानी किस तरह से अगर हमें कोई डेटा चाहिए हो बैकएंड से, ठीक है, तो हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। और अगर फ्रंट एंड पर कोई डेटा हमने डिस्प्ले करना हो तो हम किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम टू इलेक्ट्रॉन मॉड्यूल्स यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन मैंने पिछले ट्यूटोरियल में आपको ये भी बताया था कि हमारा जो प्रीलोड स्क्रिप्ट होता है वो सैंडबॉक्स है, ठीक है। तो जो हमारा 21st वर्जन आया था इलेक्ट्रॉन का, तो इसमें जो हमारा प्रीलोड स्क्रिप्ट था वो सैंडबॉक्स किया गया था, ठीक है। यानी इसका मतलब ये था कि हम इसके अंदर से कोई बैकएंड एपीआई एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन हमें यहाँ पर एक चॉइस दी गई है, एक ऑप्शन दी गई है, ठीक है, कि हम इसमें से कुछ जो इलेक्ट्रॉन मॉड्यूल्स है वो एक्सेस कर सकते हैं, जिस तरह से आईपीसी रेंडर हो गया या कॉन्टेक्स्ट ब्रिज एपीआई हो गया, ठीक है। तो ये कुछ एपीआईज हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि हमें कौन से एपीआईज या मॉड्यूल्स चाहिए जिसके थ्रू हम इन दोनों प्रोसेस के दरमियान जो है ना कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वाला जो है वो है आईपीसी रेंडर, ठीक है। तो ये वाला आईपीसी रेंडर जो है ना ये हम अपने रेंडर के अंदर यूज़ करेंगे, ठीक है, ये वाला मॉड्यूल। तो सबसे पहले हम ये इंपोर्ट करते हैं कॉन्स्ट आईपीसी रेंडर रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो अपना आईपीसी रेंडर मॉड्यूल है वो एक्सेस किया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम एक मैसेज भेजेंगे एक चैनल के थ्रू, ठीक है, अपने मेन प्रोसेस में, ठीक है। तो यहाँ से हम अपने रेंडर प्रोसेस में एक मैसेज भेजेंगे, ठीक है। तो जो भी हमें कोई एक एपीआई चाहिए होगी, ठीक है, कोई कुछ डेटा चाहिए होगा बैकएंड से, ठीक है, तो वो हम यहाँ से जो है ना एक मैसेज भेजेंगे, ठीक है। वो हम किस तरह से करेंगे, तो इसके लिए हम कई मेथड जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। एक होता है वन वे कम्युनिकेशन, ठीक है। दूसरा होता है टू वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन वो होता है कि हम यहाँ से मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है, लेकिन अपने मेन जो प्रोसेस है इससे दोबारा मैसेज जो है ना वो नहीं भेज सकते, ठीक है, एक चैनल पर, ठीक है। और दूसरा होता है अगर हम यहाँ पर एक चैनल पर मैसेज भेजें, ठीक है, तो वो उस चैनल पर हम दोबारा यहाँ से मैसेज भी भेज सकते हैं, ठीक है। तो हम दोनों के बारे में बात करेंगे और फिर देखेंगे कि कौन सा वाला हमें यूज़ करना चाहिए और कौन सा वाला हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम वन वे कम्युनिकेशन किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम आईपीसी रेंडर का एक मेथड यूज़ करेंगे, आईपीसी रेंडर डॉट सेंड, ठीक है। ये मेथड जो है ना टू पैरामीटर्स लेता है। एक होता है हमारा चैनल, ठीक है, जिस चैनल पर हम अपना मैसेज भेजना चाहते हैं, और दूसरा होता है आर्गूमेंट्स, यानी जो डेटा जो है ना हम भेजना चाहते हैं अपने बैकएंड प्रोसेस में, मेन प्रोसेस में, ठीक है। अब ये जो डेटा हम भेजेंगे, ठीक है, ये कोई HTML डॉम एलिमेंट कोई ये नहीं होगा, ठीक है, या कोई फाइल क्लास नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह का कोई चीज़ नहीं होगा या कोई इमेज फाइल ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हम अपने इन डॉम एलिमेंट्स को जो है ना वो मेन स्क्रिप्ट में जो है ना मेन प्रोसेस में एक्सेस नहीं कर सकते, इसको जो है ना मैनिपुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हम यहाँ से नहीं भेजेंगे। अगर आप इस तरह से करते हैं, इस तरह से ट्राई करते हैं, ठीक है, तो ये आपको एरर देगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक चैनल बनाते हैं और इसे नाम देते हैं। अब यहाँ पर हम एक सिंपल सा ऐप बनाएंगे, ठीक है, और वो ऐप ये होगा कि हम किस तरह से अपने फ्रंट एंड से अपना जो विंडो का जो टाइटल है वो सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हम करेंगे। तो इसके लिए हम एक चैनल बनाते हैं। अब बाय द वे यहाँ पर जो चैनल हब का नाम देते हैं ये आर्बिट्रेरी है, ठीक है। इसका मतलब है कि आप कोई भी नाम दे सकते हैं, आप ABC ये भी दे सकते हैं, कोई भी नाम यहाँ पर आप दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन नाम जो है ना वो कोई मानिखीज नाम हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम देते हैं सीट टाइटल, ठीक है, ये वाला टाइटल, और यहाँ से हम अपना टाइटल भेजेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आर्गूमेंट वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर कॉन्स्ट एक टाइटल बनाते हैं, ठीक है, इसे
न्यू विंडो टाइटल, ठीक है। अब ये मैसेज जो है ना ये इस चैनल पर जो है ना सेंड हो चुका है, ठीक है। अब हम इसे रिसीव किस तरह से करेंगे अपने मेन स्क्रिप्ट में, ठीक है। तो हम यहाँ पर आएंगे, ठीक है, और यहाँ पर अपने इस क्रिएट विंडो फंक्शन में यहाँ पर जो है ना सबसे पहले हम यहाँ पर रिक्वायर करते हैं, इंपोर्ट करते हैं IPC मेन, जिसके बारे में हमने पहली बात की थी, IPC मेन। तो इसके थ्रू जो है ना हम अपना मैसेज रिसीव करेंगे, ठीक है। तो इसके थ्रू हम कम्युनिकेट करेंगे मेन प्रोसेस से, ठीक है। IPC मेन, तो यहाँ पर हम एक मेथड कॉल करेंगे और उसका नाम है ऑन, ठीक है। तो जब हमारा इस चैनल पर जो चैनल हमने पहले सेट किया था, सेट टाइटल, ठीक है, ये चैनल जो है ना हमने यहाँ पर सेट किया है, यहाँ पर ये याद रखें, ठीक है। तो इस पर जब कोई मैसेज आएगा, ठीक है, तो ये वाला जो मेथड है, हैंडलर है, ठीक है, ये कॉल होगा, ठीक है। अब ये हैंडलर जो है ना 2 पैरामीटर्स लेता है, एक रिसीव करता है, एक इवेंट होता है, और दूसरा हमारा जो डाटा हमने पास किया था, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिंपली टाइटल लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि हमने टाइटल पास किया था, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि ये मैसेज जो है किस विंडो से आया, किस रेंडर प्रोसेस से आया, क्योंकि हमारे एक एप्लीकेशन में कई रेंडर प्रोसेस हो सकते हैं, ठीक है, कई विंडोज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर स्पेशली वो वाला विंडो एक्सेस करेंगे जिससे ये मैसेज आया है, ठीक है। तो हम किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, और इसे नाम देते हैं वेब कंटेंट्स, ठीक है। और ये इसके एक एक वैल्यू होता है, एक प्रॉपर्टी होती है एक इस इवेंट का, उसे हम कहते हैं इवेंट डॉट सेंडर, ठीक है, जिसने ये मैसेज भेजा है, ठीक है। तो वो हम यहाँ पर देंगे कॉन्स्ट, और उसका जो विंडो है वो एक्सेस करेंगे, विंडो ब्राउज़र विंडो डॉट फ्रॉम वेब कंटेंट्स, यहाँ पर हम देंगे अपना जो वेब कंटेंट्स जो सेंडर है वो, ठीक है। और यहाँ पर हम इसका टाइटल है वो सेट करेंगे, ठीक है। तो जिस विंडो ने जो है ना ये टाइटल भेजा है, ये वैल्यू, ठीक है, तो उस विंडो का जो है ना वो टाइटल सेट हो जाएगा, ठीक है। तो वो हम करेंगे विंडो डॉट सेट टाइटल, ठीक है, और यहाँ पर अपना टाइटल देंगे, एंड दैट्स इट। तो अब अगर हम अपने इस ऐप को रन करते हैं तो आप देखेंगे npm स्टार्ट। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आएंगे, ठीक है, और अब आपको पता है कि ये क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अब यहाँ पर हम वेट करेंगे कि हमारा जो रेंडर प्रोसेस है वो कम्प्लीटली लोड हो जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पर विंडो डॉट एड इवेंट लिस्नर डॉम कंटेंट लोडेड, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो जब हमारा रेंडर प्रोसेस जो है ना वो इंटायरली लोड हो जाए, ठीक है, फुली लोड हो जाए, ठीक है, तो हमारा ये वाला मैसेज जो है ना वो सेंड हो जाएगा मेन प्रोसेस में, ठीक है। फिर यहाँ पर हम रिसीव करेंगे, ठीक है। तो अब अगर इसे हम सेव करें, ठीक है, यहाँ से हम टर्मिनेट करते हैं प्रोसेस को, दोबारा रन करते हैं npm स्टार्ट। अच्छा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो टाइटल है वो न्यू विंडो टाइटल यहाँ पर सेट हो चुका है, ठीक है। अब अगर दोबारा हम इसकी वैल्यू जो है ना वो चेंज करते हैं, न्यू टाइटल 2, ठीक है, इसे सेव करते हैं और दोबारा इसे रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो टाइटल है वो यहाँ पर सेट हो चुका है, ठीक है। तो ये तो रहा कि हम किस तरह से वन वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम टू वे कम्युनिकेशन किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक और मेथड जो है ना वो यूज़ करेंगे, और उस मेथड का नाम है IPC render डॉट ऑन, ठीक है। और हम यहाँ पर एक और चैनल को जो है ना वो सब्सक्राइब करेंगे यहाँ पर, और इस चैनल का नाम होगा टाइटल, इसे हम नाम देंगे टाइटल इन्फो, ठीक है। तो इस चैनल पर जो है ना जो डेटा मैसेज जो है ना वो बैकएंड से जो है ना वो भेजा जाएगा, वो हम इस चैनल से यहाँ पर रिसीव करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये मेथड एक हैंडलर भी एक्सेप्ट करता है, ठीक है। और ये हैंडलर जो है ना एक इवेंट रिसीव करेगा, ठीक है, और एक होंगे आर्गुमेंट्स जो डेटा हमें पास किया गया है मेन प्रोसेस से, ठीक है। तो हम यहाँ पर इश्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसे क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पर एक एलिमेंट बनाते हैं, HTML एलिमेंट, ये पिछले वाले ट्यूटोरियल का कोड है, ये हम यहाँ से क्लियर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक डिव एलिमेंट बनाएंगे, इसके अंदर से हम
एक स्पेन एलिमेंट बनाएंगे और इसे क्लास नेम देंगे टाइटल डैश इन्फो, इसे क्लास नेम देंगे रूट। ठीक, ये क्लास नेम मैंने इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पर हमने एक स्टाइल CSS फाइल जो है ना वो बनाया है। ठीक है, तो इसके लिए ठीक है। अब जाते हैं दोबारा यहाँ पर। ठीक है, तो अब मेन प्रोसेस से जो हमें डाटा भेजा जाएगा, जो मैसेज भेजा जाएगा, ठीक है, वो हम यहाँ पर कंसोल करेंगे, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, और इसे हम नाम देंगे डेटा, इसको भी डेटा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, तो जो बैकएंड से डाटा हमें रिसीव होगा वो हम यहाँ पर कंसोल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर दोबारा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने एक मैसेज भेजा इस चैनल पर सिर्फ टाइटल पर। ठीक है, और इसके साथ टाइटल भेजा, तो ये वाला जो मैसेज जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पर हमारा जो टाइटल है वो सेट करेगा। ठीक है, हमें जब ये मैसेज रिसीव होगा, ठीक है, इस चैनल पर, तो हम यहाँ पर टाइटल जो है ना वो रिसीव करेंगे, सेट करेंगे। ठीक है, और फिर अगर कोई मैसेज यहाँ पर दोबारा हम जो है ना वो रिसीव करना चाहते हैं मेन प्रोसेस से, ठीक है, तो वो हम इस चैनल पर रिसीव करेंगे। ठीक है, अब इस चैनल पर जो है ना मेन प्रोसेस किस तरह से मैसेज भेजेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर आते हैं मेन प्रोसेस में। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा ये इवेंट है, इसका एक मेथड है वो कॉल करेंगे। ठीक है, इवेंट डॉट रिप्लाई। ठीक है, तो जिस प्रोसेस ने हमें ये मैसेज भेजा है इस चैनल पर, ठीक है, तो उस चैनल को हम दोबारा जो है ना रिप्लाई करेंगे। ठीक है, उस प्रोसेस को। ठीक है, तो यहाँ पर हम नाम देंगे उस चैनल का। ठीक है, जिस चैनल पर हम यहाँ पर रिसीव करेंगे अपना मैसेज, तो वो चैनल है टाइटल इन्फो। ठीक है, तो इस चैनल पर हम अपना मैसेज भेजेंगे मेन प्रोसेस से। ठीक है, और यहाँ पर हम रिप्लाई देंगे कि ठीक है, तो ये हम यहाँ से रिप्लाई देंगे। ठीक है, अब अगर दोबारा हम अपने ऐप को यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, ये सॉरी, अब ये बात यहाँ पर आप जहन में रख लें, अगर आप मेन प्रोसेस में चेंजेस करते हैं, ठीक है, तो फिर आपको दोबारा जो अपना ऐप है वो रन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर npm स्टार्ट लिखेंगे। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि हमारा चैनल जो है ना, टाइटल जो है ना वो चेंज हो चुका है, और बैकएंड से जो है ना ये वाला मैसेज हमें रिसीव हो चुका है, क्योंकि ये मैसेज जो है ना हमने यहाँ से जो है ना, ये हमारा मेन प्रोसेस है, यहाँ पर हमने जो है ना ये मैसेज जो है ना भेजा था। ठीक है, तो ये हमें रिसीव हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, अब इस मेथड के साथ एक प्रॉब्लम है। तो जब भी आप कोई सेंडर चैनल बनाएंगे, ठीक है, तो टू वे कम्युनिकेशन के लिए फिर आपको जो है ना वो रिसीवर चैनल भी जो है ना बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब आप सोचें, अगर आप जो है ना मल्टीपल जो है ना वो सेंडर चैनल्स बनाते हैं, ठीक है, टू वे कम्युनिकेशन के, तो आपको मल्टीपल जो है ना बार बार IPC ऑन भी लिखना पड़ेगा और IPC सेंड भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो टू वे कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, तो ये जो है ना ये प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो इस मेथड के बारे में इलेक्ट्रॉन के जो डेवलपर्स और मेंटेनर्स है, ठीक है, वो भी ये बात बताते हैं कि आप ये वाला मेथड जो है ना ये यूज़ ना करें। ठीक है, तो इसके लिए इसने एक अल्टरनेटिव, इलेक्ट्रॉन ने एक अल्टरनेटिव मेथड जो है ना वो निकाला है। ठीक है, और उस मेथड का नाम है IPC इन्वोक। ठीक है, तो IPC इन्वोक एक साइक्रोनियस मेथड है। ठीक है, तो उसके थ्रू अगर हम कोई सेंडर चैनल बनाते हैं, ठीक है, तो दोबारा हम अगर कोई मैसेज रिसीव करना चाहते हैं अपने मेन स्क्रिप्ट से या मेन प्रोसेस से, ठीक है, तो वो हम सेम उसी सेंडर चैनल पर जो है ना वो रिसीव करेंगे। ठीक है, और उसके लिए हमें कोई और जो रिसीवर चैनल है वो नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, जिस तरह से हमने यहाँ पर ये बनाया था। ठीक है, तो चलते हैं उसे देखते हैं। ठीक है, कि हम किस तरह से उसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर आते हैं IPC रेंडर और इन्वोक फंक्शन को जो है ना वो कॉल करते हैं इन्वोक। ठीक है, तो सेम ये जो है ना वो चैनल रिसीव करता है। ठीक है, और जो डाटा आर्गूमेंट्स है वो रिसीव करता है। ठीक है, और आखिर में जो है ना ये प्रॉमिस रिटर्न करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना चैनल देंगे और इसे नाम देंगे सिट टाइटल। ठीक है, और यहाँ पर आर्गूमेंट्स देंगे, तो आर्गूमेंट हम यहाँ पर टाइटल देते हैं। ठीक है, और ये जबकि एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो हम इसे असाइन का वेट में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा असाइंड। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा जो रिज़ल्ट है या जो हमारा रिस्पांस है वो हो जाएगा कॉन्स्ट रिस्पांस वेट। ठीक है, अब हम जब मैसेज भेजेंगे सीट टाइटल के चैनल के थ्रू, ठीक है, तो दोबारा हम यहाँ पर रिसीव करेंगे। ठीक है, और वो हो जाएगा प्रॉमिस, और उस प्रॉमिस का जो रिज़ल्ट होगा वो हमारा रिस्पांस होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम ये क्लियर करते हैं। ठीक है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसे किस तरह से हैंडल करेंगे अपने मेन प्रोसेस में। ठीक है, तो हम यहाँ पर आते हैं। ठीक है,
और यहाँ पर एक मेथड यूज़ करेंगे IPC मेन डॉट हैंडल, ठीक है। तो इसके थ्रू हम अपना जो चैनल है उस पर जो मैसेज आएगा, ठीक है, वो हम यहाँ से एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपने चैनल का नाम देंगे, ठीक है। तो चैनल यहाँ पर क्या था, सेट टाइटल, ठीक है। तो ये हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये एक हैंडलर फंक्शन लेता है, ठीक है। और ये हैंडलर फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर्स रिसीव करता है। एक होता है हमारा इवेंट, ठीक है, और दूसरा होता है आर्गुमेंट्स या डेटा। तो इस केस में हमारे पास यह टाइटल है जो हमने पास किया था अपने रेंडर प्रोसेस से, ठीक है। और यहाँ पर हम ये वाला जो कोड है यहाँ से कॉपी करेंगे। तो इसके थ्रू हम अपना टाइटल सेट करेंगे, न्यू टाइटल, ठीक है। और इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर सिंपल जो है ना वो वैल्यू जो है ना वो रिटर्न करेंगे, रिटर्न। तो बेसिकली जो ये इवेंट जो वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, तो वो एक मैसेज बन जाएगा हमारा या एक रिप्लाई बन जाएगा, ठीक है। और इस चैनल पर दोबारा सेंड होगा, ठीक है। तो वो हम यहाँ पर फिर रिस्पांस की शक्ल में यहाँ पर रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। या हम अगर इस पे यहाँ पर एक प्रॉमिस बनाते हैं, ठीक है, तो उसका जो वैल्यू होगा, ठीक है, प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व, ठीक है, वो एक रिप्लाई जो है ना हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है ना यहाँ से क्लियर करेंगे, ठीक है, इसकी ज़रूरत अब नहीं है, ठीक है। अच्छा, और अब जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो रिस्पांस रिसीव होगा इस चैनल पर, ठीक है, तो वो हम यहाँ पर कंसोल करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, रिस्पांस। और अब दोबारा अपने ऐप को रन करते हैं, npm स्टार्ट। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो टाइटल है वो भी सेट हो चुका है, ठीक है। और जो रिस्पांस है वो भी मेन प्रोसेस से हमें मिल चुका है, ठीक है। अब अगर हम दोबारा इस वैल्यू को चेंज करते हैं यहाँ पर इस 3, ठीक है, यहाँ पर देते हैं, ठीक है। और इसे जो है ना वो रिफ़्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा टाइटल दोबारा यहाँ पर चेंज हो चुका है और सेम रिस्पांस जो है ना हमें मिल चुका है, ठीक है। सो ये वाला जो इन्वोक और हैंडल वाला जो मेथड्स है ये टू, ठीक है, तो ये प्रेफर्ड वे है, ठीक है। तो जो डेवलपर्स है और मेंटेनर्स है इलेक्ट्रॉन जिसके, वो भी इस मेथड को जो है ना प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो आपने जो है ना ये वाला मेथड जो है ना यूज़ करना है जब भी आप कम्युनिकेट करते हैं अपने मेन और रेंडर प्रोसेस के दरमियान, ठीक है। अब यहाँ पर एक और बात जो है ना वो रह गई है, और वो ये है कि हम किस तरह से अब अभी तक हम जो है ना इसका अगर कोई मेथड है, ठीक है, या ये वाला जो एक मेथड हो गया, ठीक है, इसे हम एक्सेस नहीं कर सकते अपने रेंडर प्रोसेस में, ठीक है। यहाँ पर हम अभी तक एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो हम किस तरह से या प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम एक और API मॉड्यूल जो है ना वो यूज़ करने वाले हैं और उस मॉड्यूल का नाम है कॉन्टेक्स्ट ब्रिज, ठीक है। ये मॉड्यूल जो है इलेक्ट्रॉन का एक मॉड्यूल है, ठीक है। इसके थ्रू जो है ना एक API जो है ना वो हम बनाते हैं और वो एक्सपोज करते हैं अपने जो रेंडर प्रोसेस है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम कॉन्टेक्स्ट ब्रिज डॉट एक्सपोज इन मेन वर्ड मेथड है वो कॉल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये एक API की मांगता है। API की जो है ना बेसिकली एक ऑब्जेक्ट का एक नेम होता है, एक वेरिएबल नेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो हम सेट करेंगे और इसे नाम देंगे। इस यहाँ पर आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक नाम देता हूँ बैकएंड API, ठीक है। और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ये जो है ना मांगता है हमसे, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट देंगे और यहाँ बेसिकली ये जो है ना हमारा API होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी फंक्शंस या प्रॉपर्टीज़ हम बैकएंड से एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि हम यहाँ पर एक फ़ंक्शन बनाएंगे और इस फंक्शन को हम नाम देंगे सेट टाइटल, ठीक है। ये एक क्या होगा, एक असाइन फंक्शन होगा और ये फंक्शन हमसे क्या लेगा, एक टाइटल, ठीक है। और ये फंक्शन इसके अंदर हम कॉल करेंगे, ये वाला लाइन हम यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है, यहाँ पर पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो है ना एक मेथड कॉल करता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात आपने याद रखनी है, ठीक है। आपने जो है ना डायरेक्टली कोई जो बैकएंड मॉड्यूल का कोई मेथड हो गया या कोई बैकएंड मॉड्यूल हो गया जिस तरह IPC रेंडर है, ठीक है, ये आप इस तरह से जो है ना प्रोवाइड नहीं कर सकते इस तरह से, क्योंकि ये जो है ना सिक्योरिटी रीज़न की वजह से आपका जो ऐप है वो वल्नरेबल हो जाएगा, ठीक है। तो जो मलिशियस कोड है वो जो आपको ऐप है या आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो है ना कोई भी अगर बैकएंड API है, ठीक है, या कोई बैकएंड API का कोई मेथड है, ठीक है, इस तरह से ये इन्वोक मेथड हो गया, ठीक है, या ये IPC रेंडर हो गया, ठीक है। तो ये आप डायरेक्टली इस तरह से आप
प्रोवाइड नहीं कर सकते अपने रेंडर प्रोसेस में, ठीक है। तो ये जो है ना बैड प्रैक्टिस है, ठीक है, इसे अवॉइड करें जितना हो सके, ठीक है। अब इस तरह से जो है ना हमारा ये फंक्शन जो है ना हम एक्सेस कर सकते हैं अपने फ्रंट एंड में, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है ना क्लियर करेंगे, ठीक है। और आएंगे अपने जो रेंडर प्रोसेस स्क्रिप्ट है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ HTML में जाते हैं, ठीक है, और कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर ऐड करते हैं। अब यहाँ दोबारा जो है ना हम इसे npm स्टार्ट, अच्छा, और यहाँ पर जो हमारा स्टाइल है वो यहाँ पर सेट करेंगे। जो हमारा यहाँ पर कस्टम स्टाइलिंग है वो यहाँ पर लिंक करेंगे इसके साथ। अब यहाँ पर हम अपने टाइटल का जो वैल्यू है वो यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। और जब भी ये बटन दबाएंगे, ठीक है, तो ये हमारा जो टाइटल है, ये वाला टाइटल वो सेट करेगा, ठीक है। अब जो API हमने यहाँ पर एक्सपोज की थी यहाँ पर प्रीलोड स्क्रिप्ट में, ये वाला, ठीक है। अब हम इसे किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं अपने रेंडर प्रोसेस में, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर आए, ठीक है, और यहाँ पर लिखे विंडो, तो विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर हमें ये API मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये API जो है ना यहाँ पर है, ठीक है। अब इसका ये फंक्शन जो है ना जो यहाँ वहाँ पर हमने सेट किया था वो भी यहाँ पर है, ठीक है। तो इस फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं बाई एक्सेसिंग विंडो डॉट बैकएंड API डॉट सेट टाइटल, ठीक है। तो इस तरह से हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ इस रेंडर स्क्रिप्ट में आते हैं और यहाँ पर हम एक्सेस करेंगे सबसे पहले इसको, टाइटल इन्फो को। अब हम इस बटन के साथ एक इवेंट ऐड करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे कि इस टाइटल का जो वैल्यू होगा वो लेंगे यहाँ पर टाइटल इनपुट का, ठीक है। और इसे पास करेंगे अपने फंक्शन में विंडो डॉट बैकएंड API डॉट सेट टाइटल, ठीक है। यहाँ पर हम अपने इस वैल्यू को पास करेंगे इस तरह से, ठीक है। और चूंकि ये जो है ना एक असाइंक्रोनियस मेथड है, ठीक है, तो इसका रिस्पॉन्स इसको हम बनाएंगे साइंक, और इसको हम बनाएंगे और इसको हम कन्वर्ट करेंगे। और यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाएंगे और इसे नाम देंगे रिस्पॉन्स, ठीक है, अवेट। और इस रिस्पॉन्स को हम पुट करेंगे इस टाइटल इन्फो में, ठीक है, डॉट इनर टेक्स्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। अब देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। दोबारा इसे रन करेंगे, ठीक है। अब कोई वैल्यू यहाँ पर देते हैं न्यू टाइटल, ठीक है, और इसे सेट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा टाइटल जो है ना यहाँ पर सेट हो चुका है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये हमें अनडिफाइंड दे रहा है, क्यों? तो अच्छा, अब इसको हमने अवेट, अब इसे हम रिटर्न करेंगे, ठीक है, रिटर्न। अब दोबारा आते हैं और इसे रीरन करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। कोई वैल्यू देते हैं न्यू टाइटल, टाइटल हैज़ बीन सेट। तो ये मैसेज जो है ना हमें बैकएंड से रिसीव हो चुका है मेन प्रोसेस से, ठीक है। और हमारा जो टाइटल है वो यहाँ पर सेट हो चुका है, ठीक है। अगर हम कोई नंबर यहाँ पर देते हैं, ठीक है, दोबारा हमारा टाइटल यहाँ पर सेट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि हम किस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं डिफरेंट प्रोसेस के दरमियान, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और इंशाल्लाह हम इस सीरीज़ को जारी रखेंगे और बहुत कुछ जो है ना इस सीरीज़ में आने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक अंटिल नेक्स्ट टाइम।